आज फिर मेरा छोटा भाई मेरे कमरे में सोने के लिए आ गया था। मैं पहले तो हैरान हुई कि अचानक से मेरे भाई को मेरे कमरे में सोने का जुनून क्यों चढ़ गया, मगर मैं जब भी उससे पूछती तो वही कहता कि इसको अब अकेले कमरे में सोने से डर लगता है। मुझे अपने छोटे भाई पर बहुत प्यार आया था और मैं उसको अपने साथ सुला लिया। वह वैसे भी 12 साल का छोटा सा बच्चा था और मैं क्योंकि 22 साल की थी तो मेरे लिए तो मेरा भाई बहुत ही छोटा था। इसलिए मुझे उसको अपने साथ सुलाने पर कोई मसाला नहीं हुआ था। इस तरह अब तकरीबन रोज़ ही मेरा भाई उस वक्त मेरे पास सोने के लिए आता था जिस वक्त मैं बस सोने ही वाली होती थी। पहले पहले तो मैं इस बात को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अपने भाई को अपने पास सुलाती रही, मगर फिर कुछ दिनों के बाद मुझे अपने भाई में अजीब से बदलाव महसूस होने लगे थे। मुझे लगता था कि जैसे मेरा भाई मुझे हर वक्त बहुत गौर से देखता है, और सिर्फ रात ही नहीं, मेरा छोटा भाई दिन में भी, और मेरे आगे पीछे घूमने लगा था। मैं जहाँ जाती वह मेरे ही पीछे होता था। मैं किचन में काम कर रही होती तो मेरा छोटा भाई भी किचन में ही मेरे पास आकर बैठ जाता, और जब तक मैं किचन में काम करती रहती वह वहीं पर बैठा रहता था। और अगर मैं उसको बोल भी देती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ जाकर खेलते क्यों नहीं हो, और मैं इतने दिनों से देख रही हूँ कि तुम अब स्कूल की भी बहुत छुट्टियाँ करने लगे हो और ये बहुत गलत बात है। इस तरह तुम्हारा पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और तुम अपनी क्लास वालों से बहुत पीछे रह जाओगे, और जो मेरा ख्वाब है तुम्हें डॉक्टर बनने का, वह भी पूरा नहीं हो पाएगा। तुम अब अपनी छुट्टियां वाली यह गलत रूटीन ख़त्म कर दो और दोबारा से स्कूल जाना शुरू कर दो। तो मेरा भाई ये बात सुनकर लड़ने वाले अंदाज में कहता कि बस दीदी, नहीं जाना, मुझे स्कूल में घर बैठकर पढ़ाई कर लेता हूँ और मुझे ज़्यादा पट्टी ना पढ़ाओ, और ना यह कोशिश करें कि मैं घर से बाहर रहूँ, और ना ही अब मुझे दोस्तों के साथ खेलने में दिलचस्पी रही है। मैं अब बड़ा हो गया हूँ और घर में आपके साथ रहना चाहता हूँ, तो बार बार मुझे एक ही बात मत करा करो प्लीज़। मैं अपने भाई की बातें सुनकर हैरान होती और परेशान भी होने लगी थी, क्योंकि वह अपनी आदत, फितरत और रूटीन से हटकर सारे काम कर रहा था, जबकि वह पहले ऐसा नहीं था। वह अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस था और दिन रात अपनी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करता था, और अपनी क्लास में वह सबसे ज़्यादा टॉपर बच्चा था। और फिर स्कूल से आकर थोड़ी देर आराम के बाद वह पास वाले पार्क में चला जाता था और शाम तक अपने दोस्तों के साथ खेलता था। शुरू से मेरे छोटे भाई की यही रूटीन रही थी, तो फिर अब इसको ऐसा क्या हो गया था कि वह दिन रात मेरे सर पर सवार रहने लगा था। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने महसूस किया था वह घर बैठकर मुझ पर ही नज़र रखता था और उसकी नज़रें मुझे अंदर तक उतरती महसूस होती थीं। वह जैसे वह मुझे